वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीनमो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम् परपरिणति हेतो मोहनामनुभावा दविरत मनोभाव्य व्याप्ति कल्माशिताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्यैवानुभूते। विगत 20-22 सालों से मैं ग्रंथों को पढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा, छोटी और बड़ी सभाओं में। मैंने यह पाया है, जब मैं थोड़ी प्रसिद्धि की ऊंचाइयों को छूने लग गया तो कई लोग मेरे पास मिलने के लिए दूर दूर से आने को इच्छुक रहे। प्रवचनों के बाद, प्रवचनों के पूर्व, और उनका और कोई प्रश्न नहीं रहता था। उनकी तड़फन इतनी रहती थी कि हम आत्मानुभूति कैसे करें, आत्मा के नजदीक कैसे जाए, वो काम कैसे होगा, काम कैसे होगा। ये तो बातें हुई, काम कैसे होगा, काम कैसे होगा। ये तो चर्चा हुई, चर्या कैसे होगी, चर्या कैसे होगी। तो मैं उन लोगों को यही बताता आ रहा हूं कि भैया, ऐसा कोई अलग सा सीक्रेट हुआ ही नहीं करता जिसे छिपाकर रखा जाता है और किसी की प्रतीक्षा करने पर कि वो अलग से मिलने आएंगे तो उसको बता देंगे। जितना भी सब कुछ है, आचार्यों ने और पूर्व में भगवंतों ने सीक्रेट एज सच कुछ भी नहीं रखा है। आप मानो तो और न मानो तो, सच कहूं, मंच से जितनी भी बात कही जाती है उसके अलावा और कुछ भी कहने लायक होता नहीं है। भगवान भी संवर अधिकार के समापन की गाथा है, जैसे आचार्य देव की टीका इसी ग्रंथ में खोलकर दिखाऊंगा नहीं। भगवान भी समोशरण में दिव्य ध्वनि बताते समय हाथ पर रखे हुए अवले की भांति कोई आत्मा को ऐसा हाथ पर रखकर दिखाते तो नहीं है। वहां पर भी वे कहते ही है, और कहने के उपरांत जो भव्य जीव है, समझदार जीव है, वो इंस्ट्रक्टेड वस्तु के अनुरूप परीक्षण करके उस वस्तु में, वाच्यभूत पदार्थ में समा जाते हैं। अन्य कोई उपाय नहीं है। आपकी तड़फन पर तरस आता है, तरस आता है, तरस। गुस्सा तो आ नहीं सकता क्योंकि योग्य जीव ही है ये सब। वही आत्मानुभव की ललक ही हुई है उनको। बट कैसे बताए, जिस शुद्धात्मा की चर्चा चल रही है मंच से, उतना दिमाग में जमना, दैट इज इनफ। न जमने के बाद आगे का कैसे होगा। शायद जम जाती तो ये प्रश्न ना आता। पहले जमाओ तो फिर उसके बाद क्या करना, इसके लिए प्रश्न को कोई अवसर रहता नहीं।
तो जो बेताब है, बेकरार है, आत्ममय होने के लिए वे बताए गए विषय की ओर ध्यान दे। अन्य इसके अलावा दूर दूर तक कोई उपाय नहीं, क्योंकि जो भी मैं शेयर करूंगा वो वचनों से ही तो शेयर करूंगा, कुछ दिखा तो नहीं सकता मैं। जैसे मैं हलवा बना रहा हूं, वो देखो ऐसा बनाओ, ऐसा कोई अतीन्द्रिय वस्तु को दिखाऊंगा कैसे? अभी तो बोल भी पा रहा हूं, जब दिखाने की नौबत आएगी तो बोलूंगा भी नहीं। अब बात यही है सचिन जी, जो बात चल रही है ना उसके अंदर केवल इतना ही किया जाए कि अभी जो भी चल रहा है ना थियरिकल के ऊपर, बुद्धि के स्तर पर उतना बिठाने का प्रयास हो रहा है, वो सब बुद्धि की पैदाश है, अनुभव की पैदाश कुछ नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ सेशन के अंदर 10 मिनट 15 मिनट का कुछ सेशन ऐसा चले जिसमें आपको कोई कमेंट्री नहीं देनी है, केवल 2 मिनट की एक कमेंट्री चले, उनके बाद केवल ध्यान के अंदर सब निकल जाना है। जो आप बोल रहे कि 3 संधि के समय पर सामयिक होनी चाहिए, और जिस सामयिक के अंदर आदमी अपने आप के अंदर उतर जाता है, वैसे ही 15 मिनट की 10 मिनट का एक सेशन वैसा चले जिसके अंदर केवल अनुभव के अलावा, अनुभूति के अलावा और कुछ नहीं रहे, केवल 2 मिनट की ही आपकी कमेंट्री के यही ध्यान करना है और उसी पदार्थ के ऊपर, उसी तत्व के ऊपर चिंतन चले। ये हमारी भावना है। 2 मिनट के कमेंट्री की जरूरत कहाँ है महाराज? वो जरूरत तो कुछ नहीं है, लेकिन एक पदार्थ, एक तत्व के चिंतन के लिए अब सीढ़ी चाहिए कि उसी पदार्थ के ऊपर ही अब वो सोचना है। वो केवल 2 मिनट की कमेंट्री उनके ऊपर चलने वाला नहीं है। वो शब्द पकड़ कर रह जाएंगे तब तक तो अनुभूति तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वो शब्द के माध्यम से वो मार्ग को खोलने का एक रास्ता मिलेगा, उसी मार्ग पर चलने का काम करेंगे। 2 मिनट 3 मिनट तक उसी रास्ते से आगे आगे जैसे रास्ता निकलता जाएगा, वो अपने आप ढूंढ कर निकल जाएगा। आत्मा को जहाँ पर जाना है वो वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेगा। इसलिए मेरा तो मानना ये है कि ऐसा अनुभव का भी क्लास होना चाहिए कि जिसके अंदर 15 मिनट 10 मिनट यही ध्यान के अंदर चले। ये पाठ चले, लेकिन बीच के अंदर 10 मिनट का ऐसा ही कुछ सेशन चलता है। मैं हूँ, इसके एहसास का नाम ही अनुभूति है, इसके अलावा और कोई वचन नहीं है। और वचनों से काम होगा ऐसा भी नहीं है। जब तक वस्तु स्वयं को ही महिमावंत भाषित ना हो तो इसमें क्या है भैया, इसमें क्या है? और कुछ नए शब्दों की जरूरत नहीं है। लोग की भाषा में कहते तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये प्रश्न महाराज जी जीवन में कभी किसी को नहीं पूछे, और वैसे जितना समय मुझे मिलेगा अभी काफी कुछ कवर कर रहा हूं। मैं कुछ बाद में कहूंगा, इसके लिए कुछ भी मार्जिनल रखा नहीं है। आप दत्त चित्त यदि हो रहे हो तो मेरे हर मिनट में वो बात मिलेगी जिससे सीधे आप अंदर जा सकेंगे। हर मिनट में, हर सेशन में वो मिलती ही रहेगी और मिलती ही रहेगी। लेकिन क्या है कि वो धारा चलती है ना, तो वो एक धारा के अंदर आगे चलते जाएंगे, लेकिन वो अनुभव का फिर समय नहीं मिलेगा। जिस समय पर आप बात कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि उसी के माध्यम से ही जाना है, लेकिन वो समय तो मिलना चाहिए ना कि जिनके माध्यम से हम लोग अंदर जाएंगे। 2 काम है अथवा 2 काल है। एक अन्वेषण काल और एक आराधना काल। अन्वेषण काल में वस्तु को समझा जाता है प्रमाण से और नए से। आराधना काल में, अनुभूति के काल में वह प्रमाण नए निक्षेप संबंधी कोई विकल्प नहीं रहते। पहले आत्मा के बारे में जाने बिना आत्मानुभूति की कल्पना बेकार, निरर्थक है।
वस्तु स्वरूप जब तक हमारे पकड़ में नहीं आता तब तक क्या लगा रखा है आत्मानुभूति आत्मानुभूति। ये हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। अभी हमें ये बात जम जाए कि कर्मों के कारण हम संसार में नहीं है, बीवी बच्चों के कारण संसार में है, ये तो बात ही नहीं है। कोई कर्म आदि 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं। कर्म बिचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, लोहा सहे घनघात, अग्नि की संगति पाई। जब तक वस्तु स्वातंत्र्य बैठता नहीं है अंदर, तब तक आत्मानुभव का कोई काम वहां पर नहीं। और जिस समय वस्तु स्वरूप बैठ जाएगा महाराज जी, उस समय में आत्मानुभव बिल्कुल नजदीक दिखेगा और ये नहीं लगेगा नहीं मैं आपका परम आदर कर रहा हूं, आपकी भावना का मुझे अभिनंदन है, हर्ष है, बट आप यकीन मानिए वस्तु स्वरूप को समझने में जितना समय लगता है और सहायता होती है बाहर वालों की, वो वस्तु के बारे में समझने तक ही है। उसके बाद वस्तु क्लैरिटी होने के बाद अपने आप में सर्वस्व भाषित होने लगता है। ऐसा कोई आर्ट नहीं है दुनिया में कि नवविवाहिता को ये कहे कि घर में सुखी रहो, घर में सुखी रहो, तुम इतना पैसा है, धन दौलत है, तुम सुखी क्यों नहीं हो। उसका भी एकत्व नहीं आ रहा है। उसका एकत्व आने के लिए बाह्य सोर्सेस रिसोर्सेस समझाने पूरते ही मर्यादित है, आगे का काम उसे ही करना पड़ेगा। फिर भी जैसा मैंने आपको थोड़ी अलग सा जाते समय आज बोला था, कुछ ध्यान सूत्रों का गुंजन हम कर सकेंगे। मैं 2-3 सेशंस ऐसे छोटे छोटे ले लूंगा, बट वे भी इंस्ट्रक्शंस मात्र होंगे। वो तो है ही, एकदम परफेक्ट। मुझे याद आता है एक बाप, साध्वी जी आप थोड़े विलंब से आए, दैट डिस्टर्ब मी प्लीज। एक बाप अपने बेटे को लेकर जंगल से गुजर रहा था। अभी नादानी बचकानी हरकतें, कुतूहल बुद्धि, यहां वहां उंगली छोड़कर जाने का भाव, और वहां एक मौत का कुआं जैसा था। बच्चा वहां पर झांकते झांकते गिर गया। पापा पापा कहने पर पापा ने मुड़ के देखा तो बच्चा वॉज आउट ऑफ साइट। तो पता चला ये तो कुएं में गिर गया है। पापा मुझे निकालो, पापा मुझे निकालो, पापा मुझे निकालो। अब ये कौन कह सकता है बाप बच्चे को नहीं चाहता। जो भी कुछ एसेट है उसको संतान ही होती है उसकी, उसके लिए मनोती मन्नत करता है, सब दुनिया भर की बातें करता है। बट बाप ने यह कहा, बेटा मैं कितना भी चाहूं तुम्हें ऊपर लाने के लिए कोशिश तुम्हें करनी पड़ेगी। पापा आप आओ ना, आप मुझे ले जाओ ना। पापा ने कहा सुन सुन सुन, जहां पर तुम खड़े हो अभी वो विषैले सर्पों से तुम घिरे हो। वहां पर मैं आने का मतलब केवल इतना ही है कि मेरा भी बचना नामुमकिन होगा। मैं मर के तुम बच पाते तो ऐसा भी मैं अटेम्प्ट आजमा लेता, बट ऐसा नहीं होने वाला है। मैं ही मर जाऊंगा तो तुम तो लटक गए। नहीं पापा आप तो आ जाओ। बचकाने हरकत छोड़ दे। अब मैं जो कह रहा हूं ध्यान से शांति से सुन। मैं ऊपर से रस्सी भेज रहा हूं तुम्हारे पास, ये ले रस्सी। नहीं पापा आप आओ, पापा आओ। यह तुम्हारी भावुकता है बेटा, तुम्हारा आलसी और प्रमादीपना है। तुम समझ नहीं रहे हो स्थिति को, मैं वहां तक आ नहीं सकता। जो रस्सी तुम्हारे पास भेजी है वो 3 छोर में बटी है। साध्वी जी अभी चालू ही हुआ। जो रस्सी मैंने भेजी है वो 3 छोर में बटी है। वो 3 छोर इसीलिए किए हैं कोई भी छोर तुम्हारे हाथ लग जाए।
और तुम रस्सी को पकड़ कर ऊपर आओ, मैं रस्सी को तान के खड़ा हूं। एक बार तुम रस्सी को पकड़ लो, बात काम मेरा। तुम्हें यह करना है, पापा पापा आप ये हो नहीं सकता बेटे। ये तीन जो छोर है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और आगे चलकर ये सब वैसे त्रयात्मक एक ही तो है। मार्गः चारित्राणि मार्गः, ये एक ही चीज है। हम चाहते हैं कुछ हो पराश्रित, बट वो बात बन नहीं सकती। जो भी कुछ करना है हमारा ही आर्ट होगा, और जितना थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सब ग्रंथों में है। इसके अलावा और कोई थ्योरी नहीं है। इसके अलावा केवल प्रैक्टिकली बचता है जो आत्माधीन है। विशेष चर्चाएं थ्योरी की मैंने प्रारंभ ही किया है। अब थ्योरी सुनिए तो 10-12 गाथाएं तो कम से कम, तो आपको तसल्ली तो हो जाएगी। बट यकीन तो यही मानना, जो मैं कहूंगा वो थ्योरी ही कहूंगा, अभी अथवा बाद में, पब्लिक में अथवा एकांत में, वो थ्योरी ही होगी। एंड काम तो प्रैक्टिकल से ही होगा। और प्रैक्टिकल दिखाया नहीं जाता। प्रैक्टिकल के कोई सीक्रेट्स, धागे दोहरे सूत्र हुआ भी नहीं करते। कमिंग बैक टू माय टॉपिक, यहां पर द्वितीय कलश में सरस्वती को नमस्कार किया गया। सरस्वती के 3 अर्थ किए गए। वे कौन कौन से? द्रव्यश्रुत, भावश्रुत और केवल ज्ञान। द्रव्यश्रुत उस प्रत्येगात्मा को दिखाती है, भावश्रुत प्रत्येगात्मा को देखती है परोक्ष रूप से। केवल ज्ञान उसी प्रत्येगात्मा को देखता है प्रत्यक्ष रूप से। मैं प्रत्येगात्मा शब्द का थोड़ा अर्थ टटोल रहा था। वैसे मैंने प्रत्येगात्मा का क्या अर्थ बताया? पृथक आत्मा। यह प्रत्येगात्मा, यह शब्द कठोपनिषद के 2 अध्याय में आया है। आपको बहुत देखने की जरूरत नहीं है, मैं ही बता रहा हूं आपको। यह गीता के 3 अध्याय में आया है। आदि शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है गीता पर, उसमें भी प्रत्येगात्मा पर चर्चा की है। उनका प्रत्येक का अर्थ पीछे ऐसा एक जगह करते पाए जा रहे। वे ये कह रहे हैं, आत्मा कहकर आम जनों को यह लगता है कि मन ही आत्मा है। आत्मा आत्मा इतना जनरलाइजेशन हो गया इस शब्द का। जनरली लोग कहते हैं भाई आत्मा को हमारे ठेस पहुंच गई, हम भी आत्मा, हमें भी कुछ लगता है ना। उन्होंने हमको पूछना चाहिए ना, तुम 2 रोटी खा गए, हमारे लिए 1 रखी, भैया हम भी तो आत्मा है। अरे तुम आत्मा होते, रियलाइज करते तो तुम 1 रोटी के लिए झगड़ते। लेकिन लोक में आत्म शब्द का अर्थ शरीर, असमान जाति द्रव्य पर्याय। असमान जाति द्रव्य पर्याय शब्द समझते हो? असमान जाति द्रव्य पर्याय समझते हो? नहीं। द्रव्य पर्याय समझते हो? द्रव्य पर्याय 2 प्रकार की है, एक समान जाति द्रव्य पर्याय, एक असमान जाति द्रव्य पर्याय। मैं टर्म्स पढ़ा रहा हूं, अभी कोई विषय नहीं पढ़ा रहा हूं। यह चौकी आपको दिख रही है, यह समान जाति द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय उसे कहते हैं अनेक द्रव्य की मिलकर बनी हुई एक अवस्था, अनेक द्रव्य के कॉम्बिनेशन से बनी हुई एक स्टेट, एक अवस्था, एक स्थिति। यह चौकी है अनंत परमाणुओं से बनकर मिली, इसलिए इसे कहेंगे द्रव्य पर्याय।
द्रव्य पर्याय का तात्पर्य ये यहां पर यह समान जाति द्रव्य पर्याय है। जब दो द्रव्य का कॉम्बिनेशन की एक स्टेट होती है उसे कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। यह कैसे होती है? यह केवल जीव और पुद्गल की ही संभव, अन्य किसी की भी नहीं। एक में एक जैसा प्रतीति होना चाहिए, एक में एक जैसा भाषण होना चाहिए, इतना इंटैक्ट होना चाहिए। ये इसे कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। जीव का और शरीर का मेल, यह है असमान जाति द्रव्य पर्याय। हाँ, दूध और पानी समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि दोनों पुद्गल है। अब उदाहरण के रूप में आप समझाना चाहते तो बात अलग है, बट वस्तु स्थिति ऐसी। आगे, इसमें जीव और पुद्गल दोनों है। जीव और शरीर का एक पिंड हो गया, जिसमें आम मिथ्या दृष्टि को, आम जनों को ये एक है ऐसा ही प्रतिभाषित हो रहा है। आदमी मर गया, वो जीव चला गया, एकता का ही भाषण होता है, इसलिए इसे कहते हैं असमान जाति द्रव्य पर्याय। खैर, जीव और पुद्गल का असमान जाति द्रव्य पर्याय, और पुद्गल द्वयादि का संयोग वो है समान जाति द्वय अणु का आदि संबंध, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये जो स्कंद है ये सब समान जाति द्रव्य पर्याय। तो मैं ये कह रहा था, मैं कुछ कह रहा था, असमान जाति द्रव्य पर्याय कहां से आई बात? मैं वैसे सरस्वती के 3 अर्थ कर रहा था। दिखाने वाली द्रव्य श्रुत, देखने वाली भाव श्रुत, जो आप हमारे पास ये पूंजी है, और केवल ज्ञान जो प्रत्यक्ष दिखाती, ये तीनों को सरस्वती कहा जा रहा है। मैं कुछ कह रहा था, हाँ, नहीं कुछ बात रह गई। हाँ, मैं ये कह रहा था, प्रत्येगात्मा शब्द का अर्थ जैनेतर ग्रंथों में भी मैंने खूब जगह पाया। प्रत्येगात्मा शब्द का अर्थ यह किया जाता है, वैसे तो जो आत्मा है वही प्रत्येगात्मा है, बट आत्मा के नाम पर लोगों में व्यवहारिक आत्मा ही समझ में आती है। असमान जाति द्रव्य पर्याय को वे आत्मा समझते हैं, कहते हैं। कहने में बड़ी दिक्कत नहीं थी, बट समझते भी है। दिक्कत ये है, तो आचार्यों ने कहना चाहा, इसके पीछे भी एक आत्मा है, जिसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो इसके पीछे भी मतलब इस आंख को भी जानने वाली एक इंद्रिय है, वो है मन। अरे इस मन को भी जानने वाली एक शक्ति है, एक अंतरात्मा है, उसी को कहते हैं प्रत्येगात्मा। प्रत्येगात्मा मतलब जो पीछे खड़ी है, बैक का तात्पर्य यहां पर जो सबको जानने में समर्थ है। तो यहां पर प्रत्येगात्मा शब्द का प्रयोग किया। प्रत्येगात्मा का और एक अर्थ प्रसूत आत्मा। अब गूगल सर्च करने पर यह सब अर्थ आपको मिलेंगे। अभी भी मैं ये सब सर्च करके आया हूं, बहुत देर में इसको पढ़ रहा था, 1-2 घंटे। आपको मैं कुछ मिनटों में इसका सार दे रहा हूं। प्रत्येगात्मा ये शब्द जैनेतरों में किस रूप में आया है ये मैं बता रहा हूं। प्रत्येगात्मा मतलब वे कहते हैं निकली हुई आत्मा, प्रसूत आत्मा। क्या है ये प्रसूत आत्मा? मूल आत्मा मान के चलिए, असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले को लोग आत्मा कहते हैं, बट ये आत्मा तो व्यावहारिक आत्मा है। इसको आत्मा जानने मानने से ही हमारी दुर्गति हुई है, ये हश्र हुआ है हमारा। यथार्थ आत्मा तक हम पहुंच नहीं पाए आज तक। तो यहां पर कह रहे हैं उसी में से प्रसूत होगा, मतलब शरीर से भिन्न वो आत्मा को, वो जो चैतन्य धातु है, जो मरता मिटता नहीं है, अनादि निधन है,
और इस देह में रहकर भी देह से भिन्न रहता है, देह की सभी एक्टिविटीज को जानता है, उसको अनुभवने की कोशिश करो। खूब तर्क दिए जाते हैं, देखो हाथ को पैरालिसिस हो गया, हाथ का हलन चलन खत्म हो गया, आदि आदि, वो आत्म प्रदेश संकुचित हो गए, मतलब ये, इससे तुम अनुमान करो ये सब डेड बॉडी है। तो उसे अनुभव कराया जाता है शरीर से भिन्न एक चैतन्य वस्तु है, बावजूद इसके और आगे। लेकिन वो जो चैतन्य वस्तु है वो सामान्य विशेषात्मक है, भेद अभेद रूप है, नित्य अनित्यात्मक है, एक अनेक रूप है, क्योंकि अनेकांतात्मक है ना। इतनी सारी वस्तु नहीं अनुभवनी आपको, तो केवल अभेद अनुभवना है। सभी भेदों को गौण करिए, पर्यायों को गौण करिए। तो यह है प्रत्यगात्मा, जिसे मैं समय सार कह रहा था। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? फॉलो कर रहे हैं? हाँ? भाव मन जिसे कहते हैं वो भी आत्म वस्तु नहीं है, क्योंकि भाव मन 13वें गुण स्थान में है नहीं। भाव मन का ही अर्थ क्षमिक भाव होता है। 13वें गुण स्थान में अरहंत दशा में द्रव्य मन तो होता है, बट भाव मन होता नहीं है। वहां भाव मन क्षम को कहते हैं, ज्ञान क्षमिक भाव को कहते हैं, जो ज्ञानावरण के क्षम से होता है, और अरहंतों के भाव मन नहीं है। यदि भाव मन होता तो वे भी क्रमशः जानते। जो सिद्ध अवस्था में जितना रहता है उतना ही मैं वस्तु, जो छट जाता है समय आने पर वो मैं नहीं हूं। जो जाता है सो मेरा नहीं, और जो मेरा है सो जाता नहीं। लोक में कहते ना, प्रतिकूलता आने पर जितने अपने साथ बने रहे वे ही खरे अपने। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। हमने मार्केट से, महाराज जी, हमने मार्केट से करेला लाया और धोया, धोने पर हरा रंग गया, तो क्या गया? करेले का क्या गया? कुछ नहीं गया। वो धोते जाओ और जितना हरा हरा निकल रहा है वो करेला था ही नहीं, क्योंकि जो उसका क्लोरोफिल है, बहुत साल हो गए ना मुझे क्लोरोफिली पिगमेंट्स होते हैं, ग्रीन पिगमेंट्स, उन पिगमेंट को कभी अलग नहीं किया जा सकता उससे। उसका हरापन वो इंटैक्ट रहता है, वही हटता है जो चढ़ाया गया है, हटता मुलम्मा है। प्रत्येक आत्मा का मैंने ये अर्थ किया। अभी मैं यहां से कुछ अर्थ पढ़ूंगा, कुछ पढ़ेंगे अभी हम आज, और फिर उसका अर्थ भी मैं समय समय पर करना चाहूंगा। फोकस्ड रहिए। आपको पता है ना, द्रव्य और पर्याय जो निकल गई, और सारे के सारे पर्याय, सारे के सारे विशेष निकल गए, और जो बचा वो मैं हूँ। तो अभी क्या वो सोचने का था, वही आपने अच्छे रूप से बताया नहीं, ये एकदम सही रूप से बैठा नहीं। ओके, वो बात उठाइए, फिर आगे चलते। ओके, मैं तो ये कह रहा हूं, एक व्यवहारिक आत्मा है जिसे लोक व्यवहार में आत्मा कहते हैं, और हमारे ग्रंथों में भी कही है। वो तो करना उपचार से वो उपचार का कथन, ग्रंथ जिनवानी में उपचार के कथन है ही। जिनवानी निश्चय व्यवहारात्मक ही है क्योंकि निश्चय व्यवहार दोनों सम्यक ज्ञान के अंश है, हा या ना? मैं ये कह रहा हूं, प्रत्येक आत्मा क्या? प्रत्येक आत्मा वह आत्मा है, सब कुछ छाट लो, और फिर जो छट सकता है, भाई असंख्यात प्रदेश में से 2-5 प्रदेश तो छट सकते नहीं 10-20 गुण छट सकते नहीं। जो छट सकता है सब छाट लो, जो बचेगा वो मैं हूं। तो प्रत्येक आत्मा में क्या क्या छटा? द्रव्य कर्म, यह नरेंद्र सुरेंद्र वाला नो कर्म, अभी भाई जी मुझे पूछ रहे थे मुझे कैसे फीलिंग हो कि मैं नरेंद्र नहीं हूं।
मैंने कहा नो कर्म में नरेंद्र भी आ गए, नरेंद्र के आगे पीछे भी आ गए सब। नरेंद्र तो अभी 50, 60, 70 साल के लिए हो, पहले भी कोई इंद्र रहे होंगे, बाद में भी कभी कोई इंद्र होंगे। यह सब उपाधि विभूति रूप मैं नहीं होता हूं, मैं तो निरुपाधिक तत्व, मुझे किसी उपाधि की जरूरत नहीं है। महाराज जी आचारांग सूत्र तो पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत। मुनिनो सया जागरंती, सुत्ता अमुनि। मुनि निरंतर जागृत रहते हैं, सोते हुए भी जागृत रहते हैं। प्लीज मैं अच्छी बात कह रहा हूं, उसके जरिए मुझे जो कहना है मैं कह रहा हूं। जब भी सम्यक दर्शन होता है ना महाराज जी, प्रथमोपशम सम्यक, आपको यह सब जानना चाहिए। जब भी प्रथमोपशम सम्यक तो होता है, वो निद्रा के काल में कभी नहीं होता। क्या आप जानते हो इस बात को? अशुभ लेस्या में कभी नहीं होता। 5 लब्धि से गुजर कर होता है, विशुद्ध लब्धि आदि से। होश हवास में ही सम्यक तो होता है। हाँ, एक बार सम्यक तो हो जाए फिर उसके बाद सो जाओ, नहीं तो ग्रंथों में तो यहां तक लिखा बेहोश भी हो जाए तब भी सम्यक तो सुरक्षित रह सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं बेहोशी बहुत टाइम तक चलती रहेगी तब सम्यक तो सुरक्षित रहेगा। बट मत्तोपी उन्मत्तोपी ऐसा कहकर समाधि तंत्र में कहा, मत्त उन्मत्त भी हो जाए तब भी सम्यक तो उसका सुरक्षित रहता है। बट सम्यक तो को पैदा होने में जागृत अवस्था में पैदा होता है। जागृति का अपना अपना एक महत्व है। मैं यहां से पढ़ूंगा। नहीं, अभी वो पढ़ने के लिए पहले काट छांट करने वाला काम हम पहले क्लियर करते हैं। मैंने ये कहा था द्रव्य कर्म और नो कर्म को निकाला, और भाव कर्म। भाव कर्म यद्यपि जीव का अंश है, जीव का अंश है। राग द्वेष रागादि जीव का ही परिणाम है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। जब चारित्र गुण हमारा है तो उसकी पर्याय भी हमारी है। ऐसा होने पर भी तो फिर तो वो टिकना चाहिए। जीव का है, जो मेरा है सो जाएगा नहीं, जाएगा वो मेरा है नहीं। इसलिए आध्यात्मिक विवक्षा में हमारा अंश होने पर भी उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया और यह कह दिया गया द्रव्य कर्म नो कर्म वत, भाव कर्म भी मैं नहीं हूं। इसलिए जो प्रत्येक आत्मा है वो द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ साथ भाव कर्म से भी भिन्न बताया है। क्योंकि यदि वो मेरा स्वरूप होता तो रहता ना अनादि निधन मेरे साथ। जैसे गुण रह रहे हैं, लेकिन आज है कल नहीं है, आज तीव्र है फिर मंद हो जाएगा, ये मैं नहीं हूं। तो इसलिए प्रत्येक आत्मा का अर्थ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से किया। कोई दिक्कत? राग द्वेष, राग द्वेष विकारी पर्याय जो हमारी आत्मा में हो रही है, परमार्थ से स्वरूप अपेक्षा विचार करे, त्रिकाल भाव विचार करे तो वो मैं नहीं हूं। क्योंकि वे आते हैं जाते हैं, आगंतुक भाव है। 10 साल मेहमान हमारे घर में रहने से राशन कार्ड में उनकी एंट्री नहीं होती। एक बात। दूसरी बात, राग द्वेष हमारे लिए दुखदाई है, और जो दुखदाई होता है भले अपने पेट का जन्मा हो, उसको अपना कोई नहीं कहता। कर्ण को जब प्रसंग आया तो कुंती ने यह कहा क्या, यह कर्ण मेरा लड़का है, कहा क्या? जब पूछा यह कर्ण कौन है तो कुंती वही बैठी थी, लेकिन उसने आखिर तक ये नहीं कहा कि ये मेरा लड़का है। क्यों? जो पर पुरुष से संयोग से बना है, पर पुरुष मतलब विवाह के पहले सब पर पुरुष ही है, तो वो भी अपना नहीं है। जो राग द्वेष उत्पन्न हुए वे कैसे उत्पन्न हुए हैं? पर लक्ष्य से हुए या स्वलक्ष्य से?
पर लक्ष्य से। जो पर के लक्ष्य से हुए हैं वो मैं नहीं, वो मेरे नहीं। जिस स्त्री ने पर पुरुष के सहयोग से कोई संतान पैदा हुई की है, वो फटाफट जाकर अपना नाक छिपाने के लिए एबॉर्शन कराती है कि नहीं? मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं ना एबॉर्शन का और ना पर पुरुष के सहयोग का। अरे मैं तो सहयोग का ही समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कम से कम जो अपना पति है उससे पैदा हुआ लड़का, कम से कम लोग ठाठ में लड्डू पेड़ा तो बांटते हैं, लेकिन पर पुरुष से पैदा हुआ तो कुंती ने भी कर्ण को बहा दिया। किस मुंह से कहूं? जो पर लक्ष्य से होते हैं राग द्वेष, वे मेरे नहीं है, इसलिए उनको भाव कर्म को अपने से न्यारा बताया। शुद्ध आत्मा में समय सार में द्रव्य कर्म नो कर्म के साथ साथ भाव कर्म का भी अंतर्भाव नहीं किया। क्या मैं पढ़ सकता हूं? क्या मैं पढ़ सकता हूं? आगे बढ़ना है मुझे, चलिए देखिए। ये तो सब निषेध रूप से, आपने निषेध रूप से ये सब कुछ बताया, राइट। अस्थि परक, अस्थि परक जो चाहिए वो हमको देखना है। अस्थि परक आत्मा क्या है? प्रत्येक आत्मा क्या है? अस्थि परक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुणों का अभेद पिंड। जिसको भेद करके भी बताने लग जाओगे ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये बहुत जल्दी चर्चा आने वाली है, वैसे आने वाली है, और मैं जाने के पहले ये सब मैं लेने वाला हूं। थोड़ा सब्र करते हैं तो ये सब आने वाला है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं। वैसे मैं समय सार में बोल चुका हूं मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। मैं क्या हूं? ज्ञान आदि अनंत गुणों का अभेद अखंड पिंड, अनादि निधन। ये मैं ले लूंगा, फिक्र ना। इसमें क्या है सचिन जी, एक बात बताओ कि ये अनंत अनंत शब्द सुनकर तो इतने थकते हैं कि 10-50 गुण भी हमको पता नहीं चलता है, और अनंत अनंत ज्ञानादि अनंत गुण का पिंड हम लोग बोल रहे हैं। तो ये 50-100 गुण तो गिना हुआ के 100 गुण गिनते तो पता चलता है कि मेरे पास ये अनंत गुण है, वो मन से अनंत गुण है, तो वो पता चलेगा कि मेरे पास ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ये आपने ये भी बताया स्तुति के अंदर कि सब मेरे पास ही पड़ा हुआ निधन है। देखिए, जिसे मैं 50 भी यहां पर गिना कर दिखा सकता हूं। अब भी आप पेज खोलिए पीछे और आइए, 47 शक्तियों का प्रकरण है। इसी में आचार्य ने कुछ शक्तियां दी है, फिर मैं कुछ विशेष बात भी कहूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ी बात कर लेते पहले। एक मिनट। पेज नंबर खोलिए प्लीज सभी, 743। महाराज जी का क्या प्रश्न था? महाराज जी क्या पूछ रहे थे अभी? हाँ, राइट। कुछ तो गिनाओ आप। वैसे मैं बीच में एक बात कह रहा हूं। वैसे मैं जानने वाली वस्तु हूं, इतना कहने पर बाकी के गुणों को समझने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो जानने वाली वस्तु है वो अमूर्तिक ही है, और जिसे समझ में नहीं आई चलो उसको समझा भी दिया हमने। अमूर्तिक भी तुम्हारा एक गुण है, बता दिया। तुम्हें कोई छू नहीं सकता कोई बीमारी तुम्हें छू नहीं सकती, प्रतिकूलता छू नहीं सकती। तो अस्तित्व मेरा, कल मैंने कुछ गिनाए थे गुण, कौन कौन से? अस्तित्व, जिस शक्ति के कारण मेरा कभी नाश नहीं होता। वस्तुत्व गुण आप लिख लीजिए, चाहो तो, मुझे अच्छा लगेगा। एक्चुअली इसके तो अलग से सेशंस होने चाहिए। हेम नीलय जी महाराज साहब के वहां मैं गया था, तो वहां पर 6 सामान्य गुण को लेकर मैं 2 घंटा बोला था एक्चुअली। तो होना चाहिए नहीं, मुझे 6 गुण मैं बता रहा हूं, बट अभी मुझे डर इसका भी है कि ठेगड़े जैसा ना हो जाए, लेकिन फिर भी मैं इसको अभी ले रहा हूं।
आप फॉलो करिए। जब मेरे में अस्तित्व गुण है, अस्थि का तात्पर्य मेरा कभी नाश नहीं होता, मैं हूं और हूं। जिस अस्तित्व एग्जिस्टेंस जिस शक्ति के कारण वस्तु का कभी नाश नहीं होता और ना ही कभी वो पैदा होता है, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व, जिस शक्ति के कारण वस्तु कभी भी निरर्थक नहीं होती, अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ होती है। जिस शक्ति के कारण वस्तु कभी निरर्थक नहीं होती, यूजलेस नहीं होती, सार्थक बनी रहती है, अपना प्रयोजनभूत काम करने में अपने से ही समर्थ होती है। हर एक वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य स्वयं ही कर सकती है। क्या कहा मैंने? हर एक वस्तु अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य स्वयं करने में समर्थ है। जैसे वस्तु है, उसको है बने रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, बने रहने के लिए। एक मिनट, वस्तु है, उसको बने रहने के लिए किसकी जरूरत है? वेंटिलेटर की कि भोजन पानी की? वस्तु है, बस है, अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है। कुछ समझ रहे बात को? जैसे वस्तु जानती है तो अपना अपना काम करने में वो समर्थ है। वो इतनी असमर्थ नहीं है कुछ विषय हो तो मैं कुछ जानूं, नहीं तो मैं दो चार दिन का ब्रेक ले लूं। अपना अपना काम करने में वो समर्थ है। आत्मा अपना अपना काम करने में समर्थ है। उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल अपना अपना काम करने में समर्थ है, क्योंकि सब में वस्तु तो गुण है। कोई भी पराधीन नहीं है। मैं पराधीन हूं, ऐसी मेरी भ्रांत कल्पना ही थी आज तक, जो अभी नहीं रही। हाँ, महाराज जी का एक प्रश्न है कि पांच समवाय कहे उसका क्या होगा? महाराज जी, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात है वो, फिजिकल को एग्जिस्टेंस की, सह अस्तित्व की बात है वो। जब भी कार्य संपन्न होगा ये पांच देखे जाएंगे, ये मैंने कहा है। पांच की उपस्थिति के बिना काम नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मैंने यह कहीं नहीं कहा है कि कार्य के होने में कोई निमित्त आकर कुछ हाथ लगाएगा तो घुस जाएगा। काम होगा निमित्त की सन्निधि में, उपादान कोई करना होगा। आप समझ रहे? सुनिए, मैं एक अच्छा उदाहरण देता हूं आपको। प्लीज। डॉक्टर के पास मैं गया और मैंने कहा कि मुझे पेशाब की अमुक बीमारी है। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे चंद्रप्रभा वटी दी। क्या दी? चंद्रप्रभा वटी पेशाब की बीमारियों के लिए कारगर होती है। ये लो बेटा वटी, बोले चंद्रप्रभा वटी, काम हो जाएगा। 1 महीने भर के बाद मैं उनके पास गया। मैंने कहा ऐसा कुछ असर, मतलब दिक्कत तो वही की वही है, कुछ खास ऐसा नहीं है। 2-5 दिन लगा था, बट जाके था। कोई बात नहीं बोले, ये ले जाओ। सब ये क्या है? वसंत कुसुमाकर रस। आयुर्वेद में रस शास्त्र में रस भी होते हैं कुछ। बोले ये ले जाओ। तो इसका क्या करूं मैं? इसका कुछ नहीं, चंद्रप्रभा वटी के साथ ये भी मिलाकर लेते रहो। ठीक है। मेरी बीमारी 2 दिन में खत्म हो गई। तो मैंने उनको यह कहा कि यार वसंत कुसुमाकर यह दवा तो बहुत गजब की है। तो डॉक्टर ने मुझे यह कहा, बेटे वसंत कुसुमाकर रस कोई दवा नहीं है। हैं? दवा नहीं है? रस कोई दवाई नहीं होती है कह रहे। तो दवा तो जो चंद्रप्रभा वटी है वही है, लेकिन वो तुम्हारे नसों में भिन्न नहीं रही थी।
इसकी उपस्थिति से वो अपना काम करने लग गई। काम उसी ने किया है पूरा, दवा तुम्हारी वही है चंद्र प्रभावटी। इसकी उपस्थिति में रहते हुए उसने धमाधम काम करती है, 400 टाइम्स ऑफ बूस्ट होती है। मैंने कहा तो पहले ही दिन दे देते। फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी है। दवा तो यही है, मैं फिर से कह रहा हूं, बोले दवा और कुछ नहीं है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बाप ने यह कहा, सॉरी, बेटे को गली से गुजरना था, अंधेरे का टाइम था, डर गया। पापा जी आप चलो, आप चलो। पापा ने कहा ठीक है, मैं यही खड़ा रहता हूं। पापा जी ने कहा मैं यही खड़ा रहता हूं, तुम जाओ, देखते कौन करता है, कौन तुम्हें कोच करता है। बेटा उस पार निकल गया। किसकी कृपा से? बाप की। बाप ने केवल कहा था, बाप रुका भी नहीं वहां पर, और बच्चा भी पीछे मुड़कर देखने के लिए उसको भी फुर्सत नहीं थी। वो बच्चे का अपना कॉन्फिडेंस था, अभी कुछ नहीं हो सकता, वो बिना बाप हुए भी हो सकता है, ये उसके भेजे में आना जरूरी है। आप समझ रहे मेरी बात को? जो अभी उदाहरण सांप का थोड़ी देर पहले दिया था, वही उसी उदाहरण को मैंने यहां कहा। चलना तो तुम्हें अपने पैरों से है और अपनी छाती से। मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं है, होने की बात है, उपस्थिति की बात है। आप समझ रहे हैं बात को? अभी कितना भी करे तो भी केवल महाराज जी का एक प्रश्न है, अब कुछ भी करेंगे तो केवल ज्ञान तो नहीं होगा। अभी कुछ भी मैं कह रहा हूं आपको, पुरुषार्थ अब भी कर लो, अब भी, तो केवल ज्ञान हो जाएगा। अभी मैं पुरुषार्थ की बात कर रहा हूं, आप काल की बात कर रहे हैं। पुरुषार्थ किसी काल का मोहताज होता नहीं है। काल केवल इस बात का परिचायक है, पैमाना पैरामीटर है कि इस काल में ऐसे पुरुषार्थी जीव होते नहीं है। आप समझ रहे हैं? अभव्य है इसलिए मुक्त नहीं होता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुक्त कभी नहीं होगा इसलिए वो अभव्य है, वो कोई अभिशाप नहीं है। यथार्थ पुरुषार्थ कभी नहीं करेगा इसलिए वो अभव्य है। अरे मैं अभव्य हूं ना इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अरे बेवकूफ, तुम पुरुषार्थ नहीं कर सकते इसलिए तुम अभव्य हो। ये तो कहने के दृष्टिकोण है, ये सब एंगल्स बदलने से हमारा उपादान कमजोर कच्चा नहीं हो जाता। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूं। आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरी आज भी यह मान्यता है, सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा, समझने से कल्याण होगा। और समझने के लिए कुछ पूछना भी पड़ेगा। वाचना के बाद पूछना भी एक तपश्चरण का अंग बताया गया है। नहीं तो मन ही मन सोचते रहेंगे और सोचते रहेंगे, कुछ भी अपने मन की ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, ठोके जा रहा है, तो उससे कुछ नहीं होगा। उससे कुछ नहीं होगा। और मैं ग्रंथ जो जो बोल रहा हूं मैं, अब बस मुझे थोड़ा इशारा कर दीजिए, ग्रंथ में लिखा दिखाओ। शायद इतने ग्रंथ यहां होंगे नहीं, लेकिन मैं अब भी फटाफट कहूंगा, यहां पर 2 घंटे में ग्रंथ भी आ जाएंगे। सब दिखाऊंगा, ग्रंथ की बात दिखाऊंगा, ग्रंथ की बात डायरेक्ट लिखी हुई। अभी मुझे याद आया, वैसे सुबह 2 सूत्र कहे थे मैंने। नहीं स्वतो सती शक्ति कर तुम अन्य पारे थे, नहीं वस्तु शक्तिया परम अपेक्षन्ते, बताया था, हाँ या ना? समय सार की गाथा खोली 116वीं, जल्दी। पार्डन 243 है। ओके, थैंक यू। मेरे दिमाग में एक्चुअली और भी आधार आ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा आई वाज टम्बल्ड। इसलिए भी कहते हैं ग्रंथों से ज्ञान नहीं होता। आप मेरे से पहले पहुंच गए वहां पर। देखिए, देखो 243 टीका देखते हैं, इसकी टीका। हाँ, 245 पेज प्लीज, 245।
ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है। ज्ञान से ज्ञान तो ज्ञान से होता है, बिल्कुल सही। परमार्थ तो ऐसा ही है, कहने में कुछ भी आए। देखिए मिला, चौथी लाइन देखिए साध्वी जी, पढ़िए चौथी लाइन। जो मुझे चाहिए उतना ही पढ़िए, सॉर्टिंग करके पढ़िए। थोड़ी ना रखे कि वो जो आपको चाहिए। मैंने अभी बोला था ना 245 पढ़िए, संस्कृत टीका ऊपर से चौथी लाइन जी। राइट, ये 1000 वर्ष पहले का मैंने आधार दिखा दिया महाराज जी। नीचे उसके ठीक उसके नीचे और एक लाइन है, आप पढ़िए। नई वस्तु शक्ति परम अपेक्षन्ते। जय धवल नाम का एक ग्रंथ है 1000 वर्ष पहले का, धवला धवला जय धवला महाधवला। उसमें एक बहुत सुंदर लाइन आई है, तम्हा कम्हेवी अंतरंग कारणादो कज्जुपत्ति होदित्ति। क्या कहा? तम्मा कम्हेवी अंतरंग कारणादो कज्जुपत्ति होदित्ति एवं निच्छवो। इसलिए यह निश्चित करना चाहिए कहीं भी कार्य की उत्पत्ति होगी वो अंतरंग कारण से ही होगी। निमित्त का ज्ञान हमें पराधीन करने के लिए नहीं बताया गया था। महावीर कोई घड़ी पंचांग लेकर नहीं बैठे थे, मेरा काल आएगा तो मैं ध्यान लगा लूंगा यहाँ पर, और ऐसा कोई पंचांग लेके बैठ भी नहीं सकता, उसको पता भी नहीं होता है कब क्या होने वाला है। तू कर अपने हौसले को बुलंद इतना कि तकदीर से पहले खुदा तुम्हें आकर पूछे कि बोल बंदे तेरी रजा क्या है। हम तो पुरुषार्थवादी है, हम कोई भाग्यवादी थोड़ी है कि कोई ईश्वर आएगा और हमें तार ले जाएगा। ये कोई हिंदू संस्कृति नहीं है, ये जैन संस्कृति श्रमण परंपरा है जैन बौद्धों की, जो ये कहती है ये तो तुम्हारे हाथ में कितना संसार में रखड़ना है तुमको। पंचम काल है, वज्र वृषभ नाराज संगनन नहीं है, इसलिए रखड़े पड़े हैं, बेकार की बातें हैं। वहां से बताया गया है कि तुम्हारा इतना पुरुषार्थ हो नहीं सकता। निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान आप समझ रहे हैं, कठिन पड़ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा साध्वी जी। आपको आपने पूछा क्यों नहीं फिर मुझे? आपने बहुत बड़ा पद अंगीकार किया है, जगत में यह पूज्य पद है। अब इस दीक्षा को सार्थक करना है हम। पार्डन, हिंदी इतनी तो समझती होगी ना, नहीं तो समझ जाएंगे। हाँ हाँ तो कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो समझते ही होंगे ना। कुछ नहीं। मैं मेरा प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर नहीं दिया, प्रॉब्लम यही हो गई, और वो प्रॉब्लम मेरी अपनी प्रॉब्लम है। 47 शक्तियों का थोड़ा ज्ञान करा देता हूं, आइए जरा पीछे। अच्छा, मैंने क्या पेज नंबर बोला था पीछे का? 743 सॉरी। हाँ, मैं अस्तित्व आदि गुणों की भी परिभाषा लिखा रहा हूं। आज मैं यही पूरा करूंगा, ये पढ़ाऊंगा और कुछ गुण ही बताऊंगा। 51 वस्तुत्व लिखा, जिस शक्ति के कारण द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करने में समर्थ है बस। 2, 3 द्रव्यत्व। द्रव्यत्व ध्रुव धातु से बना है। ध्रुव मतलब बहने के अर्थ में होता है। जिस शक्ति के कारण वस्तु प्रति समय परिणमनशील है, अर्थात निरंतर बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अब चाहकर भी उस पर्याय को दूसरे समय तक रोक नहीं पाएंगे। द्रव्यत्व गुण क्लियर? सुनिए, शॉर्ट में सुनिए। हाँ, परिणमनशील है। सुनिए, अस्तित्व गुण के कारण वस्तु है अनित्य,
वस्तुत्व गुण के कारण प्रयोजनभूत है, द्रव्यत्व गुण के कारण परिणमनशील है। प्रमेयत्व गुण, हाँ बोलिए। फायदा, यदि पर्याय परिणमनशील नहीं होती, तो केवल ज्ञान लौकिक फायदा बता रहा हूं पहले, कभी कोई गरीब अमीर नहीं बन सकता होता, जैसा है वैसा ही। मंद बुद्धि जीव कभी भी टॉपर नहीं आता, लूला लंगड़ा चलने नहीं लगता, संसार का व्यय होकर कभी मोक्ष नहीं होता, दुख का अभाव होकर कभी सुख की बहार आती नहीं हमारे जीवन में। यह पर्याय नाशवंत है, यह हमारे लिए अच्छा है। क्या है वो गालिब का, ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, बोलिए, ये दौर भी गुजर जाएगा गालिब, जब खुशियां ही ठहर नहीं पाई तो गम की क्या औकात है। अरे इतनी खुशियां मैंने देखी वो रही नहीं, अभी इतना दुख है वो भी कहाँ रहने वाले, जाएगा जाएगा। अरे प्रतिफल खत्म ही हो रहा है वो। एनीवे, हाँ, सभी द्रव्य में ये गुण है, धर्म द्रव्य में भी वो गुण है। तो એટલે તો અનિત્યત્વ થાય છે, આત્મા નિત્ય અરે એ સિદ્ધત્વ નું પરિણામ નથી થતું, એ જે વર્તમાન સમયની પર્યાય ગઈ હવે બીજા સમયની પર્યાય આવશે, वो एक एक समय ની પર્યાય ની वही सुख नहीं है, वैसा ही सुख तो है लेकिन वही सुख नहीं रहता उनका, वैसा ही सुख तो हो सकता है। एनीवे, प्रमेयत्व, जिस शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनती है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं आप बोलेंगे, हाँ बोलिए। बढ़िया बढ़िया, जिस शक्ति के कारण वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का गेय बनती है, किसी न किसी के मतलब किसके बनती होगी, केवलियों के तो बनती है, और छद्मस्तों के किसी के नहीं बनती, तो क्या हुआ, किसी न किसी के तो बनती ही होगी। कोई भी वस्तु छिपी नहीं रह सकती, और मैं जो मेरी आत्मा जानने में आ रही है वो प्रमेयत्व गुण के कारण, प्रत्येक द्रव्य प्रत्येक समय में जानने में आ ही रहा है। बात इतनी सी है, उसको कौन जानेगा, हाँ, किसी न किसी को, और वो तो मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। ठीक है, सुनिए, अभी इस चश्मे को कोई जान पा रहा है, कोई नहीं। ये इस चश्मे का दोष नहीं है कि कोई इसे जान नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका प्रमेयत्व गुण बरकरार है। ये तो ज्ञान पर आवरण है तुम्हारे, ये तो तुम्हारी ज्ञान की कमजोरी है जो तुम इसे नहीं जान पा रहे, इसमें कोई खोट नहीं है। ज्ञान की कमजोरी कैसे होती है? ज्ञान तो वही गुण आप तो बोल रहे, केवल ज्ञान तो तेरे अंदर ही पड़ा हुआ है, तो ज्ञान की कमजोरी आई कहाँ से? वो तो है ही, बैठा हुआ है, जो है तो वो जाएगा कहाँ? एक होती है शक्ति, एक होती है व्यक्ति। कमजोरी पर्याय में इसीलिए है क्योंकि उसे शक्ति का भान नहीं है। करोड़पति के औलाद कोई और ऑटो चला रही है, करोड़पति की कोई संतान ऑटो चला रही है, क्योंकि उसको ये पता नहीं है कि बचपन में ऐसा हादसा हुआ और मैं अलग हो गया। तो गरीबी ही जिएगा ना, उसको अपना परिचय ही नहीं है। पर्याय कमजोर इसीलिए है क्योंकि उसको सामर्थ्य का भान नहीं है। सामर्थ्य का भान हुआ फिर तो कितनी देर लगनी है, इतना तो फासला है ही। शक्ति का एहसास तो होना ही चाहिए। मैं आगे चलकर काफी बातें बताऊंगा, आज गुणों को पूरा कर देता हूं। बोलिए।
सब में सामान्य गुण है वो। ये मैं सामान्य गुणों की चर्चा कर रहा हूं। 6 द्रव्य में पाए जाते हैं। प्रमेयत्व का एक दूसरा नाम गेयत्व है, गेयत्व। चौथा, पांचवा, ओके ओके, पांचवा अगुरु लघुत्व। प्रदेशत्व लिखा है क्या? प्रदेशत्व लिखो, क्योंकि गुण तो क्रम से होते नहीं है, उसका वर्णन क्रम से होता है तो कुछ भी चलेगा। जिस शक्ति के कारण वस्तु का कुछ न कुछ आकार जरूर बना रहता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। और केवल आकार की बात नहीं है, क्योंकि अभी महाराज जी फिर पूछेंगे कि इसमें क्या फायदा होगा। नहीं, वो तो बता रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे ये समझने से क्या लाभ है वस्तु तो गुण में, वो द्रव्यत्व में, हाँ द्रव्यत्व में पूछ रहे थे। ये प्रश्न उपस्थित होना चाहिए। प्रदेशत्व गुण समझने से क्या लाभ है? बात आकार की नहीं है। और वैसे आत्मा का आकार होता है या नहीं? आत्मा का आकार वैसा नहीं होता जैसे पौद्गलिक कोई आकार होता है। आकार होने को अमूर्तिकों के भी आकार होते हैं। धर्म द्रव्य का भी है लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, धर्म का भी है लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी, कालाणु का है एक प्रदेशी। समझ रहे ना मेरी बात को? नहीं तो उनको आकार नहीं बोलेंगे, है तो निराकार, फिर भी उनका बोलेंगे आकार, और फिर भी बोलेंगे कि प्रदेश है, फिर भी निराकार है। ये तो जिसके अंदर क्वांटिटी है उनके बाद भी वो वस्तु का कोई आकार नहीं है, और फिर भी बोल रहे हैं कि आकार है उनका। अच्छा मुझे ये बताइए महाराज जी महावीर भगवान अभी जहां पर भी है वहां पर महफूज है, जहां पर भी है सिद्धशिला पर है। उनकी अवगाहना कितनी है वहां पर? कुछ कम 7 हाथ, ऐसा ही तो होगा कि मैं चूक तो नहीं रहा हूं। लेकिन 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 आकार तो वैसे ही डिफाइन कर दिया मैंने। वो तो वही आकार तो वैसे भी होता है। इसलिए सिद्धों को प्राप्त, सिद्धावस्था को प्राप्त जीवों की अवगाहना बताइए। जानते आप 3 हाथ से लेकर 500 धनुष तक कुछ पढ़ा है आपने? तत्वर सूत्र के अंतिम अध्याय का अंतिम सूत्र गुरु लघुत्व वाला, वह हीनादिकता वाला प्रकरण देख लेना चाहिए। जो सिद्ध भगवान विराजमान है ना सिद्ध चक्र में, उनकी अवगाहना बताइए। कुछ कम 3 हाथ से लेकर कुछ कम 500 धनुष तक, 550 धनुष तक, ऐसी अवगाहना बताइए उनकी। क्या क्या कुछ कहना है आपका? 333 धनुष तक की अवगाहना बताइए। 300 1/3 कट हो जाते हैं, मतलब जैसे 500 धनुष की कहा जाए तो 1/3 एक भाग कुछ कम। मैं अभी इसके सुनो, नहीं ग्रंथों में कई विवक्षा आई है, जो आप कह रहे हैं ऐसी भी विवक्षा है, और कई विवक्षा ऐसी भी है कुछ कम, तो इस न्याय से उनका आकार हुआ। वो तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन बात आकार ही की नहीं है केवल। प्रदेशत्व गुण जानने से फायदा ये हुआ, मेरा आकार है, मेरा मतलब एक फेंस्ड कंपाउंड है, फेंस्ड कंपाउंडेड जमीन है मेरी, जिसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आकार का तात्पर्य केवल आकार की बात नहीं है, उस प्रदेश में किसी का एनक्रोचमेंट, प्रवेश हो नहीं सकता। 6वां गुण अगुरु। बताइए बताइए। नहीं करता ना कोई भी प्रवेश किसी में। तो शरीर का एक हाथ परमाणु जानने लग गए क्या? ऐसा तो नहीं हुआ। आत्मा का कोई हिस्सा जड़ हो गया क्या? ऐसा तो नहीं होता। कोई द्रव्य किसी द्रव्य रूप होता नहीं है महाराज। साथ में बने, साथ में 6 द्रव्य है महाराज जी, बने रहे। एक क्लास में 1000 बच्चे, कोई हिंदू भी है, मुसलमान भी है, बने रहे।
मुसलमान के साथ बैठने से मैं मुसलमान बन जाऊंगा क्या? अरे इतना क्या बात है उसमें, बैठने दो यार, बैठो। चलिए, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य छोटा बड़ा होता नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं। आप क्यों नहीं लिख रहे? नहीं 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 नहीं, नहीं। मतलब ये मोक्ष चले जाएंगे और आप इनका पैर पकड़ लेंगे तो ये भी आपको ले जाएंगे, भारी हो जाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप होता नहीं, एक गुण दूसरे गुण रूप होता नहीं, ऐसे लिखिए बस। अभी बाकी की 47 शक्तियां धड़ाधड़ पढ़ लेते, बोलिए। प्रश्न समझ गया मैं थोड़ी सांस ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि आपको पूछना चाहिए। आप पूछिए और मैं धोखाधड़ी बिल्कुल नहीं करूंगा। आप बस मुझे थोड़ा अवसर दीजिए कि ग्रंथ में दिखाइए, मैं वो भी प्रस्तुत करूंगा। निराकार साकार की भी प्रस्तुत कर सकता हूं, लेकिन टाइम जाएगा ना उसमें। अभी सुनिए, एक स्थान पर अनंत सिद्ध रह सकते, बिल्कुल रह सकते हैं। ऐसा होने पर भी कोई किसी में नहीं घुसता है। इस बात को, इस कंसेप्ट को समझिए आप। आपको लगेगा ऐसे कैसे, यही तो जादू है और ज्ञान से समझना ही आपको। कोई किसी में घुसता नहीं है। एक स्थान पर अनंत सिद्ध रहते हुए भी आकाश के उन्हीं प्रदेशों पर ये सब इतने असंख्यात प्रदेशी वाले सिद्ध रहते हुए भी सबके असंख्यात प्रदेश अपने अपने ही रहते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाते, ये मेरी थैली की थी क्या तुम्हारी थैली थी? देख लो भैया, मेंटेन करो कहीं ऐसा ना हो जाए आधा हिस्सा तुम्हारा हो जाए आधा हिस्सा। ऐसा नहीं करना। महावीर को जो अव्यबाद सुख हो रहा है वो अपने असंख्यात प्रदेशों में से हो रहा, हाँ या ना? ऊपरी नीचे के हिस्से से तो नहीं होता, सर्वत्र सब जगह ही होगा वो तो, क्योंकि गुण तो सर्वत्र है। तो इस न्याय से महावीर वहां पर भी अखंड है, उनके टुकड़े नहीं होते। असंख्यात प्रदेशी है वे, लेकिन असंख्यात प्रदेशी होने पर भी उनकी अपनी अपनी अवगाहनाएं भी है। वो आकार हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन सिद्ध भगवान देख सकते। आंखों से नहीं, आंखें उनकी है भी नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान है। वे तो धर्म द्रव्य को भी देख रहे और अधर्म द्रव्य को, सबके अवगाहना भी वही बताए जा रहे हैं। अब आगे बढ़ना है। अच्छा प्रश्न है, चलिए आगे। हाँ, एक दूसरे में मिक्स रहता है, नहीं होते। यही तो अजब गजब की व्यवस्था है, एक स्थान पर रहते हैं। तो ये मंथन और कपाट की जब व्यवस्था होती, 14 राज्यों के अंदर जो आत्मा प्रदेश फैला कर रखते हैं, उस समय सारे बराबर सभी कर्म एक साथ में खत्म हो, और सबको दिक्कत आती फिर ऐसे। तो जब केवली समुद्घात के काल में केवलियों का आकार इतना होता है तो सबको लगता है अरे भैया ये कहां से आ गए, ए भैया बाढ़ आ गई। ऐसा तो कुछ नहीं होता। और अनंत सिद्ध ही रहते वहां पर, ऐसा नहीं है। वहां पर सभी प्रकार के स्थावर है। धवल ग्रंथ में प्रश्न आया स्थावर कहाँ रहते हैं, तो ऐसा लिखा सर्वलोके, सर्वत्र है वे, सर्वत्र। तो उनके लिए कोई जगह रिजर्व नहीं है। जैसे एसटी बस में मैं बैठ गए तो मैंने अपना रुमाल रख दिया पहली सीट पर, कोई नहीं बैठेगा। ऐसा भैया रुमाल हटा दो तुम्हारा। चलिए 744 पर आइए जल्दी। साध्वी जी पेज को ऐसे टर्न करना ऊपर से, आवाज ऐसी नहीं आनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखा जाए।
इसे हमें टिकाना है। देखिए 744 मैं धड़ाधड़ पढ़ूंगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, और जहां बहुत कठिनाई होगी मैं रुक भी जाऊंगा। देखिए मैं हिंदी पढ़ रहा हूं। आत्मा के आप मिल रहा है हिंदी का, मैं लगभग 7वीं 8वीं लाइन पढ़ रहा हूं। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती है। मिला? इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती है। उनमें से कितनी ही शक्तियां निम्न प्रकार है। मिला सबको? पहला पैराग्राफ नहीं लिया, सेकंड पैराग्राफ नहीं मिला? पहला पैराग्राफ पहली मिला। पहली शक्ति देखिए, वहां पर लिखा है जीवत्व शक्ति। मिला? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। जीवत्व शक्ति मिला, जिसके कारण जीव का जीवत्व बना रहता है। दूसरी शक्ति चिति शक्ति। मिला? अच्छा, ठीक है। तीसरी शक्ति दृश्य शक्ति, दृश्य शक्ति। मिला? चौथी शक्ति ज्ञान शक्ति। पांचवी शक्ति सुख शक्ति। छठवीं शक्ति वीर्य शक्ति। सातवीं प्रभुत्व शक्ति। अच्छा, कुछ कुछ शक्तियां सभी द्रव्यों में है, कुछ कुछ शक्तियां आत्मा में ही है, ये तो अकॉर्डिंगली समझ लेना। कुछ प्रश्न है? 8वीं शक्ति विभुत्व शक्ति। नहीं, साथ में जो प्रभुत्व शक्ति बताई ना, तो वो तो जीव के अंदर क्या है कि ये प्रभुत्व शक्ति नहीं, सभी द्रव्य प्रभु है, सभी मालिक है, किसी पर किसी का बस नहीं चलता। हाँ, चिति शक्ति, ज्ञान शक्ति, दृश्य, यह तो केवल जीव में पाई जाए। प्रभुत्व शक्ति भी इनकी कौन सी प्रभुत्व शक्ति? इन पर किसी का बस नहीं चलता। प्रभु की परिभाषा क्या करेंगे? सभी ईश्वर है। सामर्थ्य सभी सबका अपना अपना सामर्थ्य जो है उस प्रकार। बराबर। सभी द्रव्य शक्तिशाली है। किसी को किसी की जरूरत नहीं है। यह तो चिल्ला हम रहे कि मैं ईश्वर हूं, उनको चिल्लाने की भी जरूरत कहाँ है। चलिए, 9वीं शक्ति, 8वीं शक्ति विभुत्व शक्ति। तो विभुत्व शक्ति मतलब पूरे नहीं, तो ये विभुत्व शक्ति का तात्पर्य व्यापक होने की शक्ति। व्यापक का तात्पर्य 3 लोक में नहीं, अपने असंख्यात प्रदेशों के में रहने वाले अनंत धर्म में व्यापक होता है। यह आत्मा फैला है, इसे कहते विभुत्व शक्ति। सभी द्रव्यों में। 9वीं शक्ति सर्वदर्शित्व शक्ति, जीव की। 10वीं शक्ति सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वभावांतर छिदे की चर्चा सुबह कर चुके। स्वच्छत्व शक्ति। आगे है प्रकाशत्व शक्ति। सुनिए, ऐसी शक्ति है कि मैं औरों को जान सकता हूं। ऐसी शक्ति है कि मैं स्वयं को जान सकता हूं। ऐसी शक्तियां भी बताएंगे, बाकी के वस्तुएं मेरे जानने में आती है, ऐसी शक्तियां बताएंगे। सब ये ज्ञान संबंधी है। असंकुचित विकास शक्ति सारे पदार्थ द्रव्य में नहीं। क्यों? स्वच्छत्व तो है ही ना उनके अंदर, 6 द्रव्य के अंदर नहीं पाया जाएगा। नहीं, स्वच्छत्व का तात्पर्य यहाँ पर जानने के अर्थ में लिया जा रहा है। देखिए ना, जानने के अर्थ में तो उनका स्वच्छत्व का अर्थ ही ये दिया है उन्होंने। स्वच्छत्व वैसे
दूसरा अर्थ होता तब तो फिर छह द्रव्य में हो भी जाता। जैसे दर्पण की स्वच्छता शक्ति से उसके पर्याय में घटपट आदि प्रकाशित होता। प्रकाशित होने की बात है उसकी। हाँ तो प्रकाश, हाँ घट का दर्पण का उदाहरण लेकर आत्मा के अंदर बराबर प्रकाशत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति। मेरे में संकोच विस्तार नहीं होता। संकोच विस्तार नहीं होता का तात्पर्य वैसे तो होता है, बट असंख्यात प्रदेश में एक प्रदेश ज्यादा होता नहीं और एक कम होता नहीं। आगे बड़ी काम की शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति। मैं न किसी का कार्य हूं ना मैं किसी का कारण हूं। ये किस में आएगी शक्ति? कौन से द्रव्य में? ये तो सभी द्रव्य में आएगी। हाँ, छह द्रव्य में कोई किसी का कार्य नहीं, कोई किसी का कारण। विभक्ति का कारण बन सकते हैं। हाँ, भगवान किसी के विभक्ति का कारण बन सकते हैं। यदि निलंजना का मरना भगवान के वैराग्य का कारण होता, परमार्थ कारण, यदि वो वैराग्य का कारण है निलंजना का मरना, उस सभा में जितने जन बैठे हैं, अरे इंद्रों को शर्म आनी चाहिए तो नहीं कह सकता मैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उन्होंने दूसरी डांसर खड़ी कर दी वहां पर और डांस चालू रहा। हद होती है तुम्हारे राग की, लेकिन आदिनाथ विरक्त हो गए। इसका मतलब ये हुआ जिसके अंदर व्यवस्थापक बुद्धि बैठी है वो तो विरक्त नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? नहीं समझे? सभा में बैठे वाले सभी जन विरक्त हो गए क्या? अरे भगवान ना उपदेश थी, एक जन विरक्त पावे तो बाकी ना पाऊंगा जो हमने में ताकत थी तो कहने में आएगा ऐसा। वैराग्य का कारण उल्कापात, वैराग्य का कारण सफेद बाल, यह कथन मात्र है सब। जब जीव की सामर्थ्य बढ़ती है जीव का वैराग्य हो जा। तो उसके पहले हो जाना चाहिए, इसके बाद वही उसी नहीं थी ना, सामर्थ्य नहीं थी, पुरुषार्थ किया ही नहीं उन्होंने। कारण बना तभी पुरुष। क्या पहला नृत्य देख रहे थे क्या? सभा में बैठकर पहला नृत्य देख रहे थे क्या आदिनाथ? हाँ, क्या है? प्रत्येक बुद्ध के अंदर तो आप जो बोल रहे हैं कि पहली बार होना था तो उस समय पर हो जाना चाहिए। पहली बार थोड़ी नाटक कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं। तो जिसको पहली बार ही निमित्त मिला है, तो जो प्रत्येक बुद्ध है वो प्रत्येक बुद्ध का क्या अर्थ कर रहे हैं आप? दो चीजें, प्रत्येक बुद्धत्व और बोधित बुद्धत्व। बुद्ध बोल बोधित बुद्धत्व का अर्थ होता है जैसे अधिगमज, और प्रत्येक बुद्धत्व का अर्थ होता है जैसे निसर्गज। उसको किसी के बोधि की जरूरत नहीं पड़ती है। तो बोधि के रहते हुए या तो नहीं रहते हुए, काम तो फिर भी उपादान से ही होता है, लेकिन किसी किसी का उपादान निमित्त के हयाती में। और यह बहिरंग निमित्त की बात कर रहे हैं। दर्शन मोक्ष क्षय क्षय उपशंत निमित्त सर्वत्र है साध्वी जी। वो तो किसी को होगा किसी को नहीं, ऐसा नहीं होगा। नहीं तो वही ने ये तो बता रहे हैं आपने, ये आपकी बात को खंडित किया। निसर्गज और ये अधिगमज, तो अधिगमज है वहां पर तो मान लिया निमित्त है, जहां पर निर्निमित्त है। निसर्ग जो हो रहा है सहज रूप से, जो जहाँ पर ज्ञान हो रहा है, उसमें क्या लाएंगे, कैसे लाएंगे वहां पर? मैं कह ही रहा हूं, निमित्तों की जरूरत कहाँ है काम होने के लिए? अधिगमन, तो अधिगमन में कैसे लेंगे? अधिगमन तो है ही दूसरा पार्ट, तो फिर वहां पर भी यही बोलना चाहिए, अधिगमन हो ही नहीं सकता है। निसर्ग जो हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो अपने आप से ही हुआ है, वो निमित्त कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन जो आप जैसा कह रहे हो बात तो वैसी ही है, लेकिन निसर्गज अधिगमज की परिभाषा उन्होंने ऐसी की है कि बाहर में कोई संयोग होना और न होने के रूप में। बाकी तो अपने आप से। महावीर को आदिनाथ के हयाती में विरोध करके बाहर निकल गया। मारीच आदिनाथ की सभा चलते हुए विरोध करके बाहर निकला, हाँ या ना?
कुछ तो बोलिए। और जब काम होना था शेर की पर्याय में हुआ ना, जंगल में हुआ ना, तो उत्कृष्ट निमित्त तो ये थे, तीर्थंकर। हा या ना, हा या ना? क्या क्या, एक मिनट। शेर का क्या महावीर का 10वां पूर्व भव कौन सा था? 10वां पूर्व भव शेर की पर्याय का। आप लोग क्या मानते हो? नहीं, हमारे यहाँ 27 भाव जो बताए उसमें 18वां त्रिपुष्ट वासुदेव का वहाँ। वो तो हम भी मानते हैं, त्रिपुष्ट नारायण। हाँ, आप जाकर पढ़िएगा और मुझे दिखाइएगा, तो फिर मैं कुछ टिप्पण करूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे ऊपर विश्वास करिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 भाव क्या 5वां भाव, वो कोई बात नहीं। आपने ठीक है, वो सी में क्या, मुझे तो इतना ही कहना है, शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ उनको, और यहां पर मानव की पर्याय में नहीं हुआ। योग है, पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ की। आप समझ रहे बात को? आप समझ रहे? निमित्तों से ज्ञान होता तो भगवान की हयाती में ही हो जाता, फिर तो इससे बढ़िया और निमित्त क्या बन सकते तीर्थंकर से? हा या ना? मैं तो ये कह रहा हूं, निसर्गज और अधिगमज दोनों भी निसर्गज ही है। फिर ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि उनकी परिभाषा देखिए ना, वे क्या कह रहे हैं। किसी के काम होते समय बहिरंग निमित्त था और किसी के होते समय बहिरंग निमित्त नहीं था, उपदेश रूप। अंतरंग निमित्त तो सर्वत्र विद्यमान है, दर्शन मोक्ष मोक्षम। और बहिरंग किसी को जिन बिंब भी कहा गया है, हा या ना? उपदेश के अलावा जिन बिंब कहा है, जाति स्मरण कहा है, वेदना अनुभव कहा है, पंच कल्याणक महिमा कही है, देवर्दी दर्शन कहा है। हा या ना? हा या ना? और मुझे ये कहना है, आप लोगों को सुनिए, आप लोगों को तत्वर सूत्र की टीकाओं का भी अच्छा अध्ययन होना जरूरी, क्योंकि वही नहीं समझेंगे तो वो तो आगम है मूल में अपना। अब जितने भी हेतु दिए जा रहे हैं उसके लिए तो आगम ही समझना पड़ेगा। अध्यात्म में तो ज्यादा समझाने का कोई काम नहीं है। 2 + 2 = 4, बट उसको समझाने के लिए आगम का सहारा लेना ही पड़ेगा हमें। एनीवे, चलिए। प्रत्येक बुद्धत्व, बोधित बुद्धत्व का अच्छा प्रश्न आया, अच्छे प्रश्न आ रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। किसी के चश्मा रहते हुए ज्ञान हो रहा है, किसी के बिना चश्मे के हो रहा है, बट यकीन मानना, सामर्थ्य तो आंख की ही है। ये उपचार का कथन है। हाँ, सामर्थ्य किसकी है? आंख की है। अरे हाँ, उपचार का नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं ये बात आए, क्योंकि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सके। भाई तुम क्या बात कर रहे हो आंखों की सामर्थ्य की, ज्ञान की सामर्थ्य, ये सब आप जानते हो। आजकल एक विद्या डेवलप हुई है कि आंखें बंद करके वो सब कुछ बता देते हैं, और ऐसा नहीं कि पहले कभी देखा था उसको, स्मरण भरण भी नहीं। और अच्छा, जब भी आपको कोई चीज सहजता में याद नहीं आ रही है, आप क्या करते हैं? आंखें बंद करते हैं। जब इंद्रिया विश्राम को प्राप्त होती है तब मन सक्रिय होने लगता है। लेकिन मैं और आगे की बात करता हूं, जब मन भी विश्राम करता है तब आत्मानुभूति सक्रिय होती है। आत्मानुभूति के काल में यह भी सब कुछ नहीं रहता है। एक से सूक्ष्म दूसरा। चलिए, शब्द से सूक्ष्म विचार, विचार से सूक्ष्म आत्मानुभूति। विचार भी मन पर्य ज्ञान पढ़ सकता है, बट आत्मानुभूति नहीं। किसी के मन में स्थित वस्तु को मन पर्य ज्ञानी जान सकते हैं कि नहीं महाराज?
बट आत्मानुभूति को नहीं जान सकते किसी। पार्डन, क्या क्या? नहीं नहीं, पूरा करना है, अभी पूरा कर लेंगे ना, 5-7 मिनट है ना अभी। आपको कोई आकुलता नहीं? आप जैसा आप कहेंगे, अपना ही राज्य है, नहीं अपना ही राज्य है, बस करना है। क्या क्या? नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, उसका यह सोचना होगा कि इन लोगों को तो दिक्कत नहीं होगी, ये आपकी तरफ से बोल रही है। महाराज जी, हम तो सदियों से खाते ही आ रहे हैं। अरे ये तो आप बोल ही नहीं सकते, आपका ये वचन ही नहीं हो सकता है कि मैं सदियों से खाते आता हूँ। मैं तो खा ही नहीं सकता हूँ। मुझे खुशी तो बहुत हो रही है लेकिन व्यावहारिक कथन चल रही है। नहीं, परमार्थ से आज तक भोज्य सामग्री को मैंने छुआ भी नहीं है। परमार्थ से तो बात ऐसी है। और ज्ञान को जीने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है। नरकों में 33 सागर बिना भोजन के ही जीता है, और देवों में भी सागरों तक कुछ गणित आया है ना। 33 सागर वाले को 33,000 वर्ष तक भूख ही नहीं लगती कहते, और फिर 33,000 वर्ष के बाद एक बार कंठ में से अमृत झरता है कहते हैं। ऐसा ही सुना है ना। अब मैं इसकी पोल खोल दूं थोड़ी। क्या सुना है हमने? कंठ में से अमृत झरता, यही सुना है ना? हाँ, बोलिए महाराज। हाँ, डकार आती है, मतलब वो एक ही खाली लैंग्वेज है। डकार वकार देवों को थोड़ी आती है यार, कुछ भी उनका कंठ तालु, ऐसी कुछ बात ही नहीं है अपने जैसी। वैक्रिक शरीर है, कुछ सोच चलती है, और सोच की वजह से वैक्रिक शरीर को उबासी आना, खांसी होना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो भैया, तुम सब ऐसी बात कर रहे हो, अपने जगह पर सोच कर बात करते हो चलिए पेज 7। बोल रहे थे कि मैं हाँ, आप कुछ नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये कह रहा था कि जितने संस्कार हमारे इसके हो वे ही कार्यकारी, ज्ञाता दृष्टा भाव के संस्कार वे ही कार्यकारी। कुछ आपके लिए खोलने के लिए हाँ, 33,000 खोल देता हूँ आपकी छूट है तो क्या है देखो ऐसा है, वैसे दिगंबरों में ये कहते हैं, तो मैं उनकी पोल खोलता रहता हूँ उन लोगों की। लोग कहते हैं भाई कंठ में से अमृत झरता है। मैं कहता हूँ क्या बात कर रहे यार, उनका भी कोई कंठ होता है क्या? लेकिन ये प्रचलन कब से चालू हुआ है क्या मालूम, लोग धड़ल्ले से बोलते रहते। उनके कोई कंठ, ओठ, तालू, ऐसे सब हड्डी, ये सब कुछ नहीं होता भैया उनका समझ में आ रहा है? हड्डी होती है क्या उनको? संगनन नहीं होता उनका, संस्थान होता है, संस्थान संगनन नहीं हुआ करते उनके नारकियों के और देवों के। नहीं तो आप कहने लग जाओ नारकियों के भी वज्र ऋषभ नारद संगनन ही होगा, टूटते ही नहीं है ये तो। चलिए अकार्य कारणत्व शक्ति 14वीं शक्ति। 15वीं शक्ति परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। ये सब ज्ञान प्रदान है। अब इसको कभी मैं 2-5 घंटा लूंगा तो फिर कभी इसकी चर्चा, अभी नहीं, वो पैच वर्क हो जाएगा। त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति, ना मैं कुछ छोड़ सकता हूं ना मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूं, ऐसी ये शक्ति। अगुरु लघुत्व शक्ति 17वीं शक्ति अगुरु लघुत्व शक्ति। 18वीं शक्ति उत्पाद व द्रव्यत्व शक्ति। 19वीं शक्ति परिणाम शक्ति। 20वीं शक्ति अमूर्तत्व शक्ति। 21वीं शक्ति अकर्तृत्व शक्ति। शक्ति है शक्ति अकर्तृत्व,
यह हमारी कमजोरी नहीं है, यह हमारी सामर्थ्य है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अरे मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी मेरी सामर्थ्य। अभोक्तृत्व 22वीं शक्ति। 23वीं शक्ति निष्क्रियत्व शक्ति। 24वीं शक्ति नियत प्रदेशत्व शक्ति। अभी इसको सब पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, इसके लिए अलग सेशन चाहिए तो मैं कुछ बात कर पाऊंगा। नहीं, अभी तो पढ़ भी लिया हम तो भी बस है, तो फिर मेरे विषय की ओर मुझे बढ़ना है। क्योंकि दूसरे कलश में भी अभी मुझे काफी कुछ कहना था। 25वीं शक्ति ऐसे करते हैं कि 47 शक्ति तो पढ़ लेंगे, ठीक है, अपने आप से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये तो शब्द नाम ठीक है, ही ठीक है, उच्चारण करना है तो ठीक है। अपने आप ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, और भी कुछ ग्रंथों में, अच्छा, और भी कुछ ग्रंथों में काफी शक्तियों का वर्णन है, तो थोड़ा कहा बहुत समझना, कोई खास बात नहीं। अभी लेना है कि क्या करना है? आपकी तैयारी है? ले लेते क्योंकि चलिए एक काम करते, बस करते फिर। नहीं, 10 मिनट वो आपने बोला था कि 10 मिनट। अच्छा, कुछ सूत्र लेने हैं आज तो सूत्र ले लेते। चलिए, लेने हैं कि जाना है, क्या बोल रहे? 10 मिनट 5 मिनट आपको थोड़े में अंदाजा आ जाएगा।